आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। देखो सुनो बच्चे, इधर आओ टॉपिक पे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, देखो सुनो, नाम से ही पता चल जाएगा हमें कि इसका काम क्या है। तेरे नाम ने मुझे बताया कि तेरा काम क्या है। चलो, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो सुनो बच्चे, इसका जो नाम है ना, इससे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर थ्योरम दी गई है। अरे किसी भी चीज़ के बारे में बताया गया है, किससे रिलेटेड है, वो मिड पॉइंट से रिलेटेड है। अच्छा हाँ, देन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये बनती है। ओके, ये बात है ना, मिड पॉइंट है ना, मतलब मिड पॉइंट की बात की गई है। मतलब मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन रहा होगा और उसके बीच का ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, बीच का पॉइंट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ये लॉजिक तो हमारा बनना ही चाहिए। लेकिन ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है, ये किससे रिलेटेड है? ट्राइंगल से रिलेटेड है। बच्चे ये थ्योरम क्या कहता है? सारे सारे बच्चे इधर आइए, देखो सुनो, हम जानते हैं, हम सीखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। देखो सुनो बच्चे, ये थ्योरम हमें कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ऐसा हमने मान लिया कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल, तो भाई हम सबको पता है कि उसके 3 साइड होंगे। हैं कौन सी बच्चे वाली बातें बताते हो सर जी? हाँ, कौन सा नया बात बता रहे हो? हाँ बिल्कुल बच्चे, ये बच्चे वाली बातें हैं कि इसके 3 साइड होंगे। पहला होगा AB, दूसरा होगा AC, तीसरा होगा BC। तो ये थ्योरम कहता है कि किसी भी एक ट्राइंगल का, हाँ मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। मान लो कि साइड AB का मिड पॉइंट है D और साइड AC का मिड पॉइंट है E। मतलब कि 2 साइड लेना है, कोई भी ले सकते हैं, या तो ये दोनों साइड ले लो, या तो ये दोनों साइड ले लो, या फिर कोई भी 2 साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो, आपकी मर्जी, या फिर ये दोनों साइड ले लो जो हम ले रहे हैं। तो अगर मैंने इस साइड को लिया, तो इस साइड का मिड पॉइंट D है, इस साइड AC का मिड पॉइंट E है। और अगर इसके मिड पॉइंट को हम मीट करते हैं, लाइन को ज्वाइन करते हैं, हाँ, तो ये जो लाइन है, ये ईस्ट साइड, तीसरा साइड, थर्ड साइड, देखो फर्स्ट साइड तो हमने AB लिया, सेकंड साइड हमने AC लिया, ठीक है। फर्स्ट साइड AB का मिड पॉइंट हमने D लिया, सेकंड साइड AC का मिड पॉइंट हमने E लिया, और हमने पॉइंट D और E को मीट किया, मिला दिया। तो मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट बना D, ये BC के पैरेलल होगा बच्चे, ये BC के पैरेलल होगा। और यही जो है ये थ्योरम हमें कहता है, क्या कहता है ये थ्योरम? कि मान लो कि ये ट्रायंगल ABC है। फ्रॉम ट्रायंगल ABC से पहला ऑब्जर्वेशन ये मिलता है, क्या मिलता है कि भैया D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, D इज द मिड पॉइंट, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड फट AB। साइड AB का D मिड पॉइंट है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC। साइड AC का E क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये थ्योरम हमें कहता है कि ये पॉइंट D और पॉइंट E को मीट करने वाला जो लाइन सेगमेंट D है ना, वो क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। देयरफॉर D जो है ना, वो पैरेलल होगा BC के। एंड दिस इज द थ्योरम। यही थ्योरम है, इसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ कराएंगे नहीं बच्चे, टाइम बहुत कम है, दूसरे चैप्टर समय कराने हैं। हाँ, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है प्रूफ, इसका जो है थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं कराते हैं। बस थ्योरम को समझो, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो थ्योरम हुआ क्या? बस सीधी सी बात है, किसी भी एक ट्रायंगल में 2 साइड लिया, दोनों साइड का मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बना, वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। और ये हमारा हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका एक आता है कन्वर्ज में उल्टी बातें होती है, बाकी बातें तो सेम ही है, ठीक है। आइए, अरे हाँ, आप सबको बोल रहे हैं, अरे हाँ सुनो बच्चे, इधर आओ, इधर देखो, सुनो ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन वाला भाई सब यहाँ पे बैठे हैं डायग्राम बना के और बहुत इतरा रहे हैं। अजीत सुनो मेरी बात, अखिलेश बहुत इतरा रहे हैं और ये बोल रहे हैं ही। अरे बच्चे लोगों तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। हाँ, तुम बनाएगा कैसे? हमको ऐसे बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो हम बोले तुम जानता नहीं है। अरे हमारा अभिमन्यु है, नंदनी है, हिमानी है, अमन है, हाँ साथ में मेरा अजीत है, अखिलेश है, सत्या है, कितने सारे बच्चे हैं और सारे के सारे हमारे बहुत ही होशियार
होशियार हैं वो तुम कैसे चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे अगर हमने तुम्हारा क्वेश्चन उनको समझा दिया तो। हाँ, ये हमने इनको बोला और ये पूरे तरह के हैं। देखो करके देखो, हम आपको फिर से बोलते हैं बच्चे, देखो सुनो, हमेशा ही हमने बोला है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है ना वो एक ही तरीका है। सबसे पहले उसको ध्यान से सुनो, पढ़ो। दो बातें होंगी, या तो समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बस ये देखो कि फाइन क्या करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहले बच्चे सुनो क्या कहता है कि भैया इन ट्राइंगल एबीसी, जैसे ही हमने ये बात पढ़ाना कि इन ट्राइंगल एबीसी तो दिमाग को एक बार पता चल गया, अच्छा एक ट्राइंगल की बात की गई होगी, ठीक, अच्छी बात है। बोला कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट आया, अरे अभी तो पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट वाली बातें हैं यहाँ पे, मतलब वो थ्योरम हम लगाएंगे। तो इसको हमने मार्क कर लिया कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। लॉजिक तो हमारा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि भैया डी ई एंड एफ, कौन कौन से, डी वाला, ई वाला, एफ जो है ये मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें हम तो हमको पता चला, अच्छा साइड ए बी का मिड पॉइंट है डी, साइड बी सी का मिड पॉइंट है एफ, साइड ए सी का मिड पॉइंट है ई। अच्छी बात है। तो कहता है कि शो करो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये 4 ट्राइंगल में बट गया। देखो पहला ट्राइंगल ये मान लो, दूसरा वाला ये मान लो, तीसरा ये मान लो, फोर्थ ये मान लो, ये 4 ट्राइंगल में बट गया। हर चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट हैं, यही हमको प्रूफ करना है। ये कॉन्ग्रुएंट बना कैसे, ये बना जब हमने पॉइंट डी को, ई को और एफ को मीट किया। मतलब कहने का मतलब इसका ये है, उसका समझो ध्यान से कि भाई ये ट्राइंगल कुछ ऐसा रहा होगा, ये कैसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल रहा होगा और इसके मिड पॉइंट लिए होंगे हमने। क्या लिया होगा मिड पॉइंट, उसको देखो। हमने मिड पॉइंट लिया होगा कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, AC का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट F है। अब एकदम ध्यान से सुनना, हम दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं बच्चा। डायग्राम में कहता है, क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC D, E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC एंड C। मतलब साइड AB का मिड पॉइंट D है, साइड BC का मिड पॉइंट F है, साइड AC का मिड पॉइंट E है। यही बात यहाँ तक बोला गया। अब आगे कहता है, क्या कहता है कि शो करना है कि ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है ना, अभी तो सिर्फ ट्राइंगल ABC ही दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है, ट्राइंगल सिर्फ ABC ही दिख रहा है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बढ़ जाते हैं। यहाँ देखो सुनो ध्यान से, अभी तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल दिख रहा है, अब 4 ट्राइंगल बनेंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। कब बनेंगे, कब बनेंगे, हाँ, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग पॉइंट डी ई एंड एफ। मतलब अगर मैं डी को ई से, ई को एफ से और डी को एफ से ज्वाइन करता हूं, जैसे ही ज्वाइन करता हूं तो मेरे सामने में 4 ट्रायंगल आते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जैसे ही हम पॉइंट डी को, ई को, एफ को मिलाएंगे तो हमारे पास 4 ट्रायंगल आएंगे। मैं इनको अलग करता, देखो पहला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, देखो ये ए तो ए लिख दिया, ये डी तो डी लिख दिया, ये ई है तो मैंने ई लिख दिया। एकदम ध्यान से देखना। दूसरा ट्रायंगल ये ऐसा है, देखो दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, ये पॉइंट डी है, मैंने डी लिख दिया। देखो ना ये है ना डी, अरे इससे देखो ये बी है, बी लिख दिया, ये एफ है, मैंने एफ लिख दिया। तीसरा ट्रायंगल ये वाला बना, वो ऐसा है, देखो ये पॉइंट डी है, मैंने डी लिख दिया, ये पॉइंट ई है, मैंने ई लिख दिया, और ये पॉइंट एफ है, मैंने एफ लिख दिया। और फोर्थ ट्रायंगल जो बना है वो ये वाला बना बच्चे, ये वाला बना, इसको ध्यान से देखो, ये वाला बना। अरे भाई ये पॉइंट ई है तो ई लिख दिया, अरे ये एफ है, एफ लिख दिया, देखो ये वाला एफ है ना, अरे कॉमन ही तो है इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए। और इसको ये सी है तो सी बन गया। तो देखो मैंने टोटल कितने ट्रायंगल बना दिए, 4 बना दिए। अब क्वेश्चन में यही कहता है कि प्रूफ करो, अरे शो करो कि चारों 4 ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमारा ऑब्जर्वेशन है,
ये हम सेकंड डायग्राम में रखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये हमारा ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन वाला डायग्राम है। हाँ, हमने क्या पढ़ाया था, अरे हमने पढ़ाया था कि किसी भी एक पैरेललोग्राम, कोई भी एक पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं आपस में। किसी भी, देखो ये तीसरा लॉजिक है, तीसरा पॉइंट है जिसको आते ही, जिसको जानते ही आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर जाओगे कि भाई अगर कोई भी पैरेललोग्राम हमारे पास है, और अगर पैरेललोग्राम होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है और ये डी है, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है, हमने मान लिया, या फिर इसको सी डी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, डी मान लो, चलो। तो इसका एक क्या होगा, डायगोनल होगा। मान लो डी पॉइंट को, बी पॉइंट को हमने मीट किया तो क्या होगा, डायगोनल होगा। तो ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल डी बी है, ये इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये हम प्रूव भी किए थे। हाँ, तो आज हम उसी लॉजिक को यहाँ पर यूज करेंगे कि जैसे ही हमको मिल गया कि पैरेललोग्राम है तो, और उसका डायगोनल मिल गया, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। तो अब इसमें हम ढूंढेंगे कि हमको पैरेललोग्राम मिलेगा कैसे, और उसको ढूंढने के लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि एक साथ मिड पॉइंट थ्योरम भी हमको यहाँ पर सीखने को मिल जाए, साथ में पैरेललोग्राम जो हम रिसेंट ही पढ़ के आए हैं उसका भी यूज हम लोग कर पाएँ, हमको जरूरत ही ना पड़े ट्राइंगल के उन कॉन्ग्रुएंसी वाली बातों को डिस्कस करने का। आइए इसको सीखते हैं फटाफट। इधर आइए बच्चे, सुनो बच्चे, तो अभी हमने तुरंत डिस्कस करा है मिड पॉइंट थ्योरम को। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक ट्राइंगल हो ए बी सी, ठीक है, और ए बी का मिड पॉइंट डी हो, ए सी का मिड पॉइंट ई हो, तो ये जो लाइन डी है ना, ये बी सी के पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चा, एकदम ध्यान से समझना, हाँ एकदम ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अरे मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि D जो है ना, अरे D सीधा लिखेंगे, D जो है ना वो पैरेलल होगा BC के। हम सीधा लिखेंगे क्या कि भैया पहला D जो है ना पैरेलल हो जाएगा BC के। अब ये हुआ कैसे, तो आप चाहो तो रीजन मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, या फिर एक काम करो, पहले जो बातें हमें दी गई है ना उसको लिख लो ताकि और आसान हो जाए। देखो सुनो, लिखो, क्या लिखोगे, गिवन, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा यहाँ लिख लो, आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन है हमें क्या, डेट है डी ई एंड एफ आर, ये लाइन लिख दो, रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी, बस इतना लाइन लिख दो। देखो सुनो बच्चे, ये वाली बात जो है इसको उठा के यहाँ पे इतनी बातों को लिख दो, आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द, सॉरी ऑफ द साइड्स, नॉट ट्रायंगल, ए बी बी सी एंड सी। हाँ सुनो, हमें गिवन है क्या कि डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, किसका, ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी का। तो ये लाइन हमने जैसे ही लिखा तो दिमाग को ये पता चला कि अच्छा डी ई और एफ जो है वो रिस्पेक्टिवली ए बी बी सी सी और सी ए साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब लिखेंगे हम क्या कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ, ताकि कुछ भी इनकम्प्लीट ना रहे। आइए टॉपिक पे देखो, सुनो बच्चे, अब हम लिखेंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहता है, अरे सुनो बच्चे, ये मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहता है, ये हमें ये कहता है कि किसी भी एक ट्रायंगल ए बी सी में अगर साइड ए बी का मिड पॉइंट डी हो और साइड ए सी का मिड पॉइंट ई हो, तो ये जो साइड डी है वो बी सी के पैरेलल होगा। तो ये बात यहाँ लिख देना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया कि ये जो साइड है ना डी, ये बी सी के पैरेलल है। अरे अभी अभी तो हम मिड पॉइंट थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया है ना बच्चे, पूरा डीप में जाके, वही वाली बात यहाँ पर लिख दो, लिखो कि भैया डी तुम पैरेलल हो बी सी के। अब देखो ध्यान से, जैसे ही हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, फोर्थ नंबर, फोर्थ देके यहाँ पे बनाते हैं। देखो सुनो बच्चे, ये डायग्राम को फिर से बनाते हैं आप सबको समझाने के लिए कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसके बाद क्या है, डी लेना है ना, तो ले लो, हमने लिया डी,
तो डी क्या है, बीसी के पैरेलल है ना। अरे लेकिन फिर ये भी तो है, अरे ये पॉइंट एफ तो बोला है, तो डी बीसी के पैरेलल है, ये हमने यहाँ लिख दिया है। तो क्या हम नहीं लिख सकते यहाँ से एक और बात कि भैया डी जो है वो बी एफ के पैरेलल भी होगा। रुको इसको यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। हाँ हाँ अब लिखेंगे यहाँ पे, ये तो हमने लिख दिया, अब यहाँ पे लिखेंगे। हाँ यहीं पे लिख दो ना, यहीं पे लिख दो क्या कि भैया डी जो है वो पैरेलल होगा बी एफ के। कैसे, देखो ये वाला डी बीसी के पैरेलल है। अब इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखो सुनो बच्चे, फिफ्थ लिख के यहाँ दिखाते हैं। देखो सुनो, ये क्या है, डी साइड है ना, लो ले लिए डी। अब ये क्या है, बीसी साइड है ना, लो ले लिए बीसी। अब ये क्या है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बच्चे। तो अब एकदम ध्यान से देखना, इसको हम क्या करते हैं, अलग मार्कर से लिखते हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब एकदम ध्यान से देखो, ये जो साइड है ना डी, अरे ये पैरेलल है किसके, बीसी के, तो डी बीएफ के पैरेलल भी तो होगा, डी एफसी के पैरेलल भी होगा। अरे ब्रेक करके बच्चे, तो हमने लिखा कि डी जो है ये वाला बीएफ के पैरेलल भी होगा। कैसे होगा, अरे देखो ये डी है और यहां से बीएफ हो गया। अरे ये दोनों तो पैरेलल ही होगा, वैसे ही डी जो है एफसी के पैरेलल होगा। अगर ये वाले स्टेटमेंट, ये वाला लाइन आप सबका समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो पी लिख देना, हम फिर से समझाएंगे बच्चे। बाकी मुझे नहीं लगता कि और समझाने की जरूरत है, बहुत ही डीप एक्सप्लेन किए हैं बच्चे। तो डी जो है वो बी एफ के पैरेलल हो गया, और एक पॉइंट हमें क्या मिल गया कि डी जो है वो एफसी के पैरेलल हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमको मिल गया है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, ये जो DF है ना वो AC के पैरेलल होगा बच्चे। देखो क्यों होगा, क्योंकि देखो सुनो, AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट F है। अगर DF को मिलाते हैं तो DF जो है वो AC के पैरेलल होगा। तो हम लिखते हैं क्या, DF जो है ना वो पैरेलल होगा AC के। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि DF जो है वो AC के पैरेलल होगा। ये जो DF है ना ये AC के पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अभी अभी सीखे हैं क्या, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड का मिड पॉइंट ये हो, एक साइड का मिड पॉइंट ये हो, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो साइड बना ये तीसरे वाले साइड के पैरेलल होगा। यही हमारा लॉजिक है, उसी लॉजिक से हमने ये लाइन लिखा। अब अगर DF AC के पैरेलल है तो DF EC के पैरेलल भी होगा और DF AE के पैरेलल भी होगा। जो हमने ये ब्रेक करके समझाया वहां ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हाँ बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं। हम क्या लिखेंगे भैया, DF तुम पैरेलल हो AE के एंड DF तुम पैरेलल हो AC के। ये जो बातें हैं ये हमने लिख दिया, ठीक है। चलो ये हमने लिख दिया, कॉमा वॉमा दे दो। और आप ऐसे मत लिखना, मेरे पास जगह कम है बच्चे इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। अब प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, प्रॉपर 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट देना और अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज कि भैया EF जो है वो पैरेलल होगा AB के। ये कैसे होगा, देखो ये है E और ये है F। E जो है AC का मिड पॉइंट है, F जो है BC का मिड पॉइंट है। और अब ये भी बताए हैं कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर एक साइड का मिड पॉइंट ये है और एक साइड का मिड पॉइंट ये है, तो दोनों मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो साइड हमारा जो भी लाइन सेगमेंट बना ये तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये जो EF है ये AB के पैरेलल हो जाएगा। EF जो है AB के पैरेलल हमने लिखा हुआ है। अब अगर EF AB के पैरेलल है तो फिर EF जो है वो AD के पैरेलल भी होगा और यही EF DB के पैरेलल भी होगा। और यही वाली बात को बच्चों हम यहाँ लिखने वाले हैं कि EF जो है वो पैरेलल हो गया AD के एंड EF जो है वो पैरेलल हो गया DB के। यहाँ से रिपीट करते हैं, हमने लिखा D जो है वो BC के पैरेलल है। कैसे लिखा, मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा। D जो है ना, ये जो D है ना BC के पैरेलल हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि भाई अगर ABC एक ट्रायंगल है और AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, और अगर हम पॉइंट DE को मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट DE बना वो तीसरे बचे हुए साइड के पैरेलल होगा। मतलब D जो है वो BC के पैरेलल होगा, वो बात हमने यहाँ लिख दिया है। अब क्योंकि D जो है वो BC के पैरेलल होगा, इसीलिए ये जो D है वो BF के पैरेलल भी होगा और ये जो D है वो FC के पैरेलल भी होगा। और ये कैसे होगा ये हमने यहाँ पे समझाया है बच्चा। ये लाइन हमने लिख दिया कि D जो है BF के पैरेलल होगा, D जो है FC के पैरेलल होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि DF जो है वो AC के पैरेलल होगा। DF कहाँ है, DF ये वाला है ना,
वो AC के पैरेलल होगा। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से। क्यों होगा? क्योंकि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अगर हम D और F को मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट DF बनता है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। इसलिए हमने लिखा कि DF जो है वो AC के पैरेलल है। देखो सुनो, DF जो है वो AC के पैरेलल है। ओके, अब क्योंकि DF जो है वो AC के पैरेलल है, इसीलिए DF जो है वो AC के पैरेलल भी होगा और DF जो है वो AE के पैरेलल भी होगा। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या कि DF जो है वो AE के पैरेलल है, DF जो है वो AC के पैरेलल है। अब तीसरा पॉइंट है EF जो है वो पैरेलल होगा AB के। देखो सुनो बच्चे, EF जो है वो पैरेलल होगा AB के। ये क्यों हुआ? क्योंकि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। और हमने बताया है कि कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर दो साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और उस मिड पॉइंट को मिलाते हैं, अगर मिड पॉइंट E और F को मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट EF बनता है वो तीसरे बचे हुए साइड AB के पैरेलल हो जाएगा। मतलब EF जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा। यही बात हम यहाँ लिखे हैं। और फिर वही बात कि EF जो है अगर AB के पैरेलल है तो फिर EF जो है वो AD के पैरेलल भी होगा और EF जो है वो DB के पैरेलल भी होगा। वही बात हम यहाँ लिख दिए हैं बच्चा कि EF जो है वो AD के पैरेलल है और EF जो है वो DB के पैरेलल है। तो हमने फिर से जो है रिपीट करके आप सबको समझा दिया है बच्चे। अरे आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बाकी अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बच्चे एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। आते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक में अब एक चीज़ हमें देखना है, क्या कि भैया ये बातें तो हमने लिख दी, लेकिन हमने लिखा क्यों? हमने ये पैरेलल पैरेलल पैरेलल, हमारा अखिलेश बोल रहे हैं मास्टर से पैरेलल 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 किए जा रहे हो, क्यों? हमको चाहिए पैरेललोग्राम, पैरेलल से आएगा पैरेललोग्राम, इसीलिए। अब क्या आगे होगा कहानी, इसको देखते हैं। हाँ, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चे, सुनो मेरी बात। अब इसको तुम ध्यान समझिएगा। देखो सुनो, हाँ अब देखो सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या है कि भैया D जो है वो BC के पैरेलल है। अच्छा, D BC के पैरेलल है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद D जो है वो BF के पैरेलल है, D BF के पैरेलल है। अच्छा, एक बात दिमाग में आ गया ना, क्या आ गया? ये जो D है, अब ये वाली बात हम लिखते हैं। देखो सुनो बच्चे, D जो है वो BC के पैरेलल है। हाँ, ये वाला D इसको जो है ये BC के पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। और DB जो है वो EF के पैरेलल होगा कहीं ना कहीं। DB कहीं है क्या? DB ये देखो, ये देखो, ये चाहिए। DB जो है वो EF के पैरेलल है। देखो सुनो, DB जो है वो EF के पैरेलल है, मतलब ये वाली बातें हमें मिल गई। मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। एक हमको पैरेललोग्राम मिल गया। कौन सा मिल गया? DEFB। देखो ध्यान से, ये D है, ये E है, ये F है और ये B है। ये पहला पैरेललोग्राम हमको मिल गया। इसको डायग्राम नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने इस पैरेललोग्राम को पाने के लिए लिया क्या क्या? इसको लिया, इसकी जरूरत नहीं है। हमने इसको लिया और इसको लिया। ये पैरेललोग्राम हम डायग्राम से लेके यहाँ पे ले आए, ठीक है ना। अब देखो सुनो बच्चे, हमको एक मिल गया पैरेललोग्राम, क्या? DEFB। तो अब ये लाइन हम यहाँ लिख देते हैं, क्या कि भैया वी हैव क्या DEFB इज अ पैरेललोग्राम। बच्चे सुनो, आपको पूरा पैरेललोग्राम लिखना है। हमने जो है ऐसे करके ऐसे लिख दिया ना, इसका मतलब पैरेललोग्राम ही होता है, पर आपको पूरा लिखना है। हमारे पास जगह की कमी है बच्चे, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? हाँ, अच्छा ये क्यों हुआ इसका रीजन मेंशन कर दो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये लाइन लिखो, लिखो सिंस D is parallel to BF and EF is parallel to DB, therefore DEFB is a पैरेललोग्राम। लोग पूरा लिख ही देते हैं, पैरेललोग्राम। अब ठीक ऐसे ही हमको 2 पैरेललोग्राम और मिलेंगे, क्या? DECF मिलेंगे। देखो सुनो, DECF ये भी एक पैरेललोग्राम हमको मिलेगा। देखो सुनो बच्चे, ये मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास D जो है वो FC के पैरेलल है, ये पॉइंट है। अब लिखोगे यहाँ पे कि सिंस DE इज पैरेलल टू FC। अब ये कहाँ है? तो देखो सुनो बच्चे, ये बैठा है पहला पॉइंट,
कि भैया डी जो है वो एफ सी के पैरेलल है, दूसरा पॉइंट डी एफ जो है वो ए सी के पैरेलल है, डी एफ जो है वो ए सी के पैरेलल है, दूसरा पॉइंट ये। अभी दोनों बातें लिख दिए भैया, ये एंड डी एफ जो है वो पैरेलल है ए सी के, ये तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि देयरफॉर क्या, अरे भाई डी ई सी एफ क्या लिखेंगे कि डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। हमको दो पैरेललोग्राम मिल गया, पहला ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, और एक मिलेगा ए डी एफ ई। देखो ध्यान से, ए डी एफ ई, देखो ये वाला ए डी एफ ई पैरेललोग्राम है। ये क्यों है? अरे क्योंकि ए डी जो है वो एफ ई के पैरेलल है और ए ई जो है वो डी एफ के पैरेलल है। ये कहाँ बैठा है? अरे ए डी जो है वो एफ ई के पैरेलल है। अरे ये वाला ए डी जो है वो ई एफ या एफ ई बोलो के पैरेलल है। इसको जो है हम दूसरा शेप देते हैं, आपको समझ में आया? इसलिए रुको, ये तुम आओ रे, कलर चेंज करते हैं। ए डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, देखो ए डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और दूसरा डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। ये वाला डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। देखो सुनो बच्चे, अरे पहला ये मिला, उससे ये वाला पैरेललोग्राम मिल गया, दूसरा हमको ये वाले से ये वाला पैरेललोग्राम मिल गया, और तीसरा हमको इस वाले से एक और पैरेललोग्राम मिलेगा। नीचे तो दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं आई थिंक। देखो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे फटाफट, हम ये वाला डायग्राम का पूरा पोर्शन ही हटाने वाले हैं, इसमें जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और नहीं लेना है तो हरी बोल बच्चे। पता है हरी बोल का मतलब होता है भगवान का नाम लेना। अब देखो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, क्या हमको मिल गया डी सी एफ। अब हमें चाहिए क्या? ए डी एफ ई। हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ कि ए डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे कैसे हुआ ये? अरे मेरी बात सुनो, हाँ एक ट्रायंगल में 4 पैरेललोग्राम छुपा हुआ है। अच्छा सुनो मेरी बात बच्चे, ये कैसे हुआ? अरे ए डी एफ ई, ए डी एफ ई ये पैरेललोग्राम बना कैसे? अरे क्योंकि ए डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, सिंस ए डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और दूसरा डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के। देयरफॉर ए डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। देखो सुनो बच्चे कि हमको क्या मिल गया? अरे हमको क्या मिल गया कि भैया डी ई एफ बी एक पैरेललोग्राम है, मतलब डी ई एफ बी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि डी एफ भी एक पैरेललोग्राम है, और डी एफ जो है उसका एक डायगोनल है। लिखोगे यहाँ पे डी ई एफ बी इज ए पैरेललोग्राम विच हैव, ये लाइन लिख दो, विच हैव, हाँ, या फिर एक काम करो ये बातें यहाँ लिखो अच्छे से, लो यहाँ लिखो नाउ क्या कि डी एफ is a diagonal, DF is a diagonal, हाँ, DF is a diagonal of parallelogram DEFB. DEF is a diagonal of parallelogram कौन सा? DEFB, DEFB ये वाले का DEFB। और सुनो बच्चे, हमने पढ़ाया है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो जैसे ये लाइन हमने लिखा कि भैया डी एफ जो है वो पैरेललोग्राम इसका क्या है? डायगोनल है। तो हम लिखेंगे कि भैया डी एफ जो है ना, देयरफॉर डी एफ, क्या बोलेंगे कि भैया डी एफ जो है, ये डी एफ है, ये डिवाइड करेगा, डी एफ विल डिवाइड, हाँ, डी एफ विल डिवाइड द व्हाट? डी एफ विल डिवाइड द पैरेललोग्राम, हाँ शॉर्ट में लिखते हैं बच्चा, आप सब समझ लेना। पैरेललोग्राम डी ई एफ बी, हाँ, एज अ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया।
ठीक है, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक ये बना और एक ये बना, इस वाली बात को हमने क्या किया, लिख दिया। अच्छा, अब ऐसे ही हम लिखेंगे कि भैया सिंस किसके लिए, DECF के लिए, ध्यान से सुनना बच्चे, DECF के लिए, DECF के लिए FE क्या है, एक डायगोनल है, लिखेंगे कि भैया FE क्या लिखेंगे, FE इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या किसके लिए ले रहे थे, DECF के लिए ले रहे थे, लिख दोगे यहाँ पे ऑफ क्या वट DECF। तो फिर से लिखोगे देयरफॉर what FE will divide, will ये वाला divide the parallelogram, कौन सा, DECF एज अ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस सेम लाइन यहाँ रिपीट करना है बच्चे, हम समझा रहे हैं, आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे, खुद से लिख लीजिएगा, हम जो है आपको समझा चुके हैं कैसे लिखना है। लास्ट एक बचा हमारा क्या, ADFE वाला, ये ADFE देखो, ADFE इसका डायगोनल क्या है, D है, तो सेम लाइन रिपीट करोगे, सिंस D हाँ, इज डायगोनल, इज डायगोनल, ये वाला लाइन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, ये ADFE ऑफ पैरेललोग्राम ADFE, ठीक है। अब फिर लिखोगे देयरफॉर D क्या करेगा, विल डिवाइड द पैरेललोग्राम ADFE एज अ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेम बातें हमें जो है यहाँ पर रिपीट करनी है, और इसके बाद एक लास्ट लाइन लिखना है क्या, कि भैया हेंस, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ पूरा लंबा एक लाइन जाएगा वहां तक, देखो इसके नीचे लिखते हैं हेंस क्या, ऑल द ट्रायंगल, हेंस ऑल द ट्रायंगल, ऑल द क्या, ऑल द ट्रायंगल obtained from joining हाँ ये देखो, सुनो बच्चे, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं इसके मतलब को समझो, इसके मतलब को समझो, फ्रॉम ज्वाइनिंग मिड पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो लिखो, हम बताएंगे, बात खत्म, प्रूफ्ड। यहाँ तक तो सब समझ गए। अब इसके बाद जो लिखे उसको देखो, सुनो ध्यान से। हमने लिखा कि भाई क्योंकि डी और बी एफ क्या है, पैरेलल है आपस में, मतलब ये जो डी है और ये बी एफ है ये पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल है, और ई एफ जो है वो डी बी के पैरेलल है, अरे ई एफ जो है वो डी बी के पैरेलल है, इसीलिए डी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम होगा, डी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम होगा। ये लाइन हम लिखा है। अब इसी तरीके से डी ई सी एफ ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब डी जो है एफ सी के पैरेलल हो, डी एफ जो है वो ई सी के पैरेलल हो। तो ये लाइन हमने लिखा है कि डी जो है एफ सी के पैरेलल है, डी एफ जो है ई सी के पैरेलल है, इसलिए डी ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि भैया ए डी जो है ना वो ई एफ के पैरेलल है, और डी एफ जो है ना ये वाला ये ए ई के पैरेलल है, इसीलिए ए डी एफ ई एक पैरेललोग्राम होगा। ये लिख दिया है हमने। अब ये बातें हम कहाँ से लाए हैं, तो यहाँ से लाए हैं, हमने यहाँ से लाया है। देखो ये और ये वाले के लिए है, डी वाली बातें जो है ये राउंड जो हमने किया है यहाँ से लिया, और रेक्टेंगल वाला शेप जो है इसकी ये वाली बातों को हमने यहाँ ये वाली बात यहाँ से लिया। देखो तीन पैरेललोग्राम हमको मिल गए, पहले डी ई एफ पी, दूसरा डी ई सी एफ और तीसरा ए डी एफ ई। अब पहले पैरेललोग्राम में ध्यान से अगर देखते हैं तो डी ई एफ बी मतलब डी ई एफ बी, इस पर डायगोनल क्या है, देखो डी एफ एक डायगोनल है कि भैया डी एफ इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ बी, डी ई एफ बी का डी एफ क्या है, एक डायगोनल है, इसीलिए देयरफॉर डी एफ विल डिवाइड पैरेललोग्राम डी एफ बी एज ए ट्रू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये वाली प्रॉपर्टी जो है हम इसके पहले वाले क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब डिफाइन कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में अगर कोई एक डायगोनल है तो वो डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वहां से ये लाइन हमने लिखा है। अब ठीक इसी तरीके से हमने लिखा क्या कि भैया सिंस एफ ई मतलब क्या, ये वाला एफ ई जो है ना ये डायगोनल है, एफ ई। अब डॉटेड लाइन जो हमने ये लिखा है इसका मतलब क्या, एफ ई
इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम DCF, मतलब DECF का FE क्या है, एक डायगोनल है। देयरफॉर FE जो है ना, ये वाला FE, ये इस पैरेललोग्राम DECF को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। यही लाइन हमने लिख दिया कि FE विल डिवाइड द पैरेललोग्राम DFP की जगह पे लिखा है DCF एज अ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमने जो है बच्चा लिखा है। अब तीसरा पॉइंट डी वाला कि भैया ये जो डी है ना, डी जो है ना, ये पैरेललोग्राम ADFE का, देखो ADFE, ये वाले पैरेललोग्राम में डी क्या है, एक डायगोनल है। तो हमने लिखा कि डी इज अ पैरेललोग्राम ऑफ, सुनो यहां से देखो, इज अ डायगोनल, हाँ, ऑफ, ये वाला ऑफ पैरेललोग्राम ADFE। देयरफॉर इसीलिए D जो है ना, इस पैरेललोग्राम ADFE को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया। तो ऑब्जर्वेशन ये आया कि पहला पैरेललोग्राम DEFB ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट बता रहा है। दूसरा पैरेललोग्राम DECF ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहा है। और तीसरा पैरेललोग्राम ADFE ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहा है। अरे ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यही बात हमने यहाँ लिख दिया, क्या, Hence, all the triangle obtained, सारे के सारे ट्रायंगल जो हमें मिले हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, फ्रॉम ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट को जो हमने ज्वाइन किया था, ये DEF को जो हमने यहाँ समझाया था, इनको ज्वाइन करने से जो हमको चार ट्रायंगल मिले 1 2 3 4, ये सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चा।